गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण इसका क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति किस पाठ का? रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो बच्चों हम लोग पहले देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। मैंने पदबंध में आप लोग को समझाया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे क्या करना होता है, अपनी बातों को बोलना होता है। और बोलने के लिए क्या होता है, एक शब्द निकलते हैं मुंह से, शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जो शब्दों का मेल होता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। और शब्द किसे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों रचना के आधार पर हम लोग वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है मैंने बताया, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से दो अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो रचना के आधार पर हम लोग वाक्य तीन तरह के माने गए हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। तो देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं कि जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य है। सरल वाक्य जैसे देखिए, राम भोजन करता है। ठीक है, तो राम के बारे में जो करें, उद्देश्य के बारे में जो बात करी जाएगी, ये उद्देश्य हो गया और ये सारे ये विधेय हो गए। ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय। लेकिन कभी कभी ये ध्यान देने योग्य बात है कि सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकता है, परंतु क्रिया या उद्देश्य एक से अधिक होता है, परंतु क्रिया एक ही हो सकती है। जैसे राम और मोहन खाना खाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ राम और मोहन खाना खाते हैं, तो यहाँ राम मोहन दो उद्देश्य हो गए, दो कर्ता हो गए, लेकिन खाना के बारे में खाते हैं, क्रिया एक ही। दूसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य क्या होता है? इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक शब्दों से इनको जोड़ा जाता है। दो स्वतंत्र वाक्य, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है दोनों वाक्यों का, और इनको समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक में भी दो तरह के समुच्चय बोधक होते हैं। एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और एक समानाधिकरण। ठीक, तो हम लोग समुच्चय बोधक शब्दों से जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, और, ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पर और लगाकर किंतु, परंतु, और ये सब लगाकर वाक्य को जोड़ा जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बारिश हुई, बारिश हुई एक वाक्य हो गया स्वतंत्र, और इसको जोड़ दिया मोर, मोर नाचने लगे। बारिश हुई और मोर नाचने लगे, तो इसमें क्या है? मोर नाचने लगे भी एक स्वतंत्र वाक्य है और बारिश हुई भी एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन दोनों को किससे जोड़ा गया है? समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा गया है। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जब एक उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उपवाक्य क्या होता है? जिसपे आश्रित वाक्य डिपेंड रहता है, आधारित रहता है। जैसे बारिश हुई और मोर नाचने, जब बारिश हुई तब मोर नाचने लगे, या जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। तो जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, यानी बारिश, मोर का नाचना किस पे डिपेंड है? बारिश होने पर। तो बारिश हुई, देखिए मिश्र वाक्य का उदाहरण है, बारिश हुई, जब
बारिश हुई, जब बारिश हुई तब मोर नाचने लगे। तो इसका मतलब क्या है, जब बारिश हुई तब मोर नाचने लगे, यानी बारिश होने पर मोर का नाचना डिपेंड है, तो मोर नाचने लगे, ये आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें वाक्य किसे कहते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के मेल से जो हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात की जाती है वो विधेय होता है। फिर वाक्य के तीन भेद माने, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पाठ का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो वाक्य रूपांतरण से ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाक्य के रूप में केवल अंतर, यानी बनावट में जो वाक्य लिखा है, तो वाक्य कैसे लिखा है उसकी बनावट में ही अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। रूपांतरण मतलब वाक्य के, जैसे यहाँ देखिए बारिश हुई और मोर नाचने लगे, तो बारिश होने पे मोर नाचे, और यहाँ पर उसी बात को इस ढंग से घुमा के कह दिया कि जब बारिश हुई तो मोर नाचने लगे। तो दोनों वाक्य में अपनी बात जो है, जो कह रहा है वो अर्थ व्यक्त कर रहा है, दोनों में समान अर्थ आ रहे हैं। तो वाक्य रूपांतरण का अर्थ केवल वाक्य का के रूप का अंतर, यानी बनावट जो लिखा है उसमें अंतर, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर? तो आज हम लोग सरल और संयुक्त और मिश्र वाक्य, सरल वाक्य एक उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है, क्रिया एक ही होती है लेकिन कर्ता एक से अधिक भी हो जाता है सरल वाक्य में। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य को समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है, ठीक, और दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में भी दो समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है, परंतु ये एक में एक उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। बच्चों हम लोग आज के क्लास में देखें इस रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में वाक्य की कितने रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, पहले ये क्या होता है, फिर वाक्य के अंग, फिर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित देखा। अगली क्लास में हम लोग वाक्य परिवर्तन सीखेंगे। पहले से मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है, लेकिन 5 ज़्यादा नहीं, 5 वाक्य लेकर मैं यहाँ बोर्ड पे करूँगी और आप क्लास में पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग क्लास में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।